हरे कृष्णा। आज मैं आपको चैतन्य महाप्रभु के जन्म की तथा उनकी बाल लीलाओं के बारे में बतलाने जा रही हूँ। चैतन्य महाप्रभु जो इस्कॉन मंदिर का प्रचारक और प्रमुख वही थे। भगवान श्री हरि ही अपनी लीला के कारण ऐसे बार बार जन्म लेकर भगवान स्वयं ही जब ज्ञान की कमी होती है तो ज्ञान देने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। जब भक्ति की कमी होती है तो भक्तों के जैसे उत्पन्न होते हैं और बार बार वो लीलाएं करते रहते हैं। लोक कल्याण के लिए स्वयं अवतरित होकर वो सभी को शिक्षा देते हैं और स्वयं उसकी लीला करते हैं। इस प्रकार कोई नाटक लिखता है तो उसे सब पता होता है कि इसके बाद किसका किरदार है और कौन क्या करेगा। उसी प्रकार प्रभु अपनी सभी लीलाएं पहले से ही तय किए रहते हैं कि अब इसके बाद क्या घटना घटना है। मनुष्य नहीं जानता इसके लिए एक क्षण के बाद में क्या होने वाला है, परंतु भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान को भविष्य की एक एक चीज पता होती है और उन्हें एक एक चीज को किस प्रकार करना है सब पता है। चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म फाल्गुन मास के पूर्णिमा को हुआ, यानी होली के दिन हुआ था। आज होली का दिन है और रामकृष्ण के मानने वालों के घरों में प्रसन्नता का माहौल है। सभी लोग उत्सव की तैयारी कर रहे हैं और इसी दिन होली के ही दिन प्रहलाद जी को बचाने के लिए स्वयं विष्णु अवतार लिए थे नरसिंह जी का। आज वही दिन है, चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हो रहा है। इसी दिन पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने घर के एक कोने में बैठे हैं। इनके पास सांसारिक धन वैभव तो नहीं है, परंतु जो ब्राह्मणों का धन है, यानी जो तपोधन, भजन कीर्तन और शास्त्र, यही धन पंडित जगन्नाथ मिश्र के पास है। इसी घर में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ है। एक तरफ तुलसी का पेड़ है, एक तरफ गाय बंधी हुई है और बहुत छोटा सा सामान्य घर है, परंतु भक्ति का वातावरण है। जगन्नाथ मिश्र जी उस समय शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। अचानक भीतर से आवाज आई, सुची माता को पीड़ा हो रही, प्रसव पीड़ा। उस समय उनके घर में और कोई जेठानी देवरानी तो थी नहीं, इसलिए उनकी रिश्तेदारी की एक बहन थी, उनको उन्होंने बुला लिया। इस तरह शाम होती गई और चंद्रमा का उदय होना था और सूर्य का अस्त होना था। उसी दिन चंद्र ग्रहण भी था। चैतन्य महाप्रभु का जब जन्म हुआ, गंगा जी के किनारे हजारों की संख्या में सभी स्नान कर रहे थे। बड़ा पुण्यदायी समय था। सभी लोग हरि नाम हरि कीर्तन कर रहे थे, क्योंकि उस समय गौरांग चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म का समय था। जी माता की बहन यह शुभ समाचार जाकर जगन्नाथ मिश्र जी को सुनाया कि तुम्हारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है। इस समाचार को सुनकर विश्वरूप, उनके जो बड़े भाई थे चैतन्य महाप्रभु जी के, वो 8-10 साल के थे। उनके खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा। अब इस समाचार को सुनकर मोहल्ले वासी भी सारे दौड़ दौड़ कर आकर जगन्नाथ मिश्र जी को तथा उनकी पत्नी सुची माता को आशीर्वाद तथा बधाइयाँ देने आ गए। सभी विश्वरूप जाकर उसी समय अपने नाना को बतला दिए कि मेरे यहाँ छोटा भाई हुआ है। वो सुनकर समाचार उसी समय वहाँ पर आ गए। नीलांबर जी, वो बड़े भारी ज्योतिषचार थे उस समय। जब लग्न और गणना के हिसाब से देखे तो बहुत सुंदर शुभ लग्न थी और वे गदगद होकर कहते हैं कि इससे शुभ लग्न कुछ नहीं हो सकती, यह बालक बड़ा भाग्यवान है। आगे वो कहते हैं कि इसके हाथ से हजारों लाखों करोड़ों का उद्धार होगा और ये भक्ति में सभी को ले आएगा। इसके पहले जगन्नाथ मिश्र जी और उनकी पत्नी के 8 पुत्रियां हुई थी, जो मृत्यु हो गई एक एक करके। इसके बाद उनको 8वां पुत्र विश्वरूप हुए। उसके बाद आज चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ। दोनों पति पत्नी मिश्र दंपत्ति इतने प्रसन्न थे, उनको जीवन में और क्या चाहिए। अपने पुत्रों का मुख देख देख कर प्रसन्नता के साथ एक दूसरे से वार्ता कर रहे थे। जब सच्ची माता के पेट में चैतन्य महाप्रभु जी थे तो 13 महीना वो पेट में ही रहे। प्रायः बच्चे 9 महीने से होते हैं, यदि जल्दी भी हुआ तो 7वें महीने में कुछ बालक होते हैं तो भी से वो जीवित रहते हैं। थोड़ा दुबले होते हैं, परंतु
गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी 13 महीना में अपने माँ के गर्भ से बाहर आए। अब 13 महीने के चैतन्य महाप्रभु जी इतने सुंदर दिख रहे थे, पूरा ऐसे लग रहा था कि साल भर का बालक है। सची माता अपने पुत्र को निहारती हैं और देखने लगती कि इसमें एक अलग सी शक्ति है, अलग से आकर्षक है बच्चा। चैतन्य महाप्रभु जी इतने चंचल थे कि जब वो 1 महीने के थे तभी अपने घुटने के बल वो चलने लगे धीरे धीरे। और जितने ही विश्व रूप प्रभु शांत थे उतने ही चैतन्य महाप्रभु जी चंचल थे। एक दिन ये छोटे से पालने में लेटे हुए थे। माता बहुत चुप करा रही थी, परंतु बालक बहुत रो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जी इतना रो रहे थे, वो चुप कराती रही परंतु नहीं चुप हुए। बाद में उनको सच्ची माता के मुख से हरि बोल निकल रहा था, वो सुनकर वो चुप हो गए। अब तो इनके चुप कराने का उपाय मिल गया सच्ची माता को कि जब भी रोते तो माता हरि बोल कहने लगती, और जैसे वो सुनते एकदम प्रसन्न होकर हंसने लगते, मुस्कुराते लगते। अब तो मोहल्ले से भी स्त्रियां आने लगी चैतन्य महाप्रभु जी को खिलाने के लिए, और वो जब रोने लगते तो वो भी ऐसे ही कहती हरि बोल। अब कीर्तन जैसे होने लगा यह शब्द। अब तो पूरे दिन हरि बोल सब सखियां मिलके सची माता के साथ यही गाती। ये है चैतन्य महाप्रभु जी का प्रभाव। अब चैतन्य महाप्रभु 4 महीने के हो गए हैं। पंडित जगन्नाथ मिश्र जी अपने सहपाठियों को बुलाकर अब इनका नामकरण रखने की तैयारी करने लगे। चैतन्य महाप्रभु जी के नाना नीलांबर जी इनके नामकरण करने की तैयारी करने लगे। छत्र के अनुसार बालक का नाम विश्वंभर रखा, परंतु उनकी माता निमाई कहकर उनको बुलाती थी। गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जी का यही नाम वहाँ पर प्रसिद्ध हो गया। निमाई पंडित के नाम से ही सभी लोग वहाँ जानने लगे इनको। बालक जब छोटा रहता है तो पिता उसकी परीक्षा लेने के लिए कि किस प्रकार का स्वभाव वाला है ये बालक, रुपया पैसा और चमकती हुई चीज तथा कुछ पुस्तकें वहाँ पर रख दी और कहते हैं कि हे बेटा उठा लो, इसमें क्या तुमको पसंद है। तब चैतन्य महाप्रभु जी कुछ चमकीली चीज न उठाते हुए श्रीमद् भागवत में हाथ रख दिया। चैतन्य महाप्रभु की लीला एक से एक है। एक बार ऐसे सची माता ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु जी सो रहे थे और घर में बड़ा तेज से प्रकाश हो रहा था, और बड़े दिव्य पुरुष निमाई जो बालक थे महाप्रभु उनकी सब वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर माता घबरा गईं और वो जाकर फिर दूसरे कमरे में देखती हैं तो निमाई बालक जो थे वहाँ पर सुखपूर्वक सो रहे थे। वो देखकर बड़ी भयभीत हो गईं और यह बात को जाकर जगन्नाथ मिश्र जी से कहीं। तब जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं यह बात तो हम पहले ही कह रहे थे, हमें मालूम हो रहा था कि कोई दिव्य पुरुष हमारे घर में जन्म लिए हैं। इसी प्रकार जब निमाई थोड़ा चलने लगे, एक दिन आंगन में देखते हैं कि चरण चिन्ह निमाई के लगे हैं जो भगवान के जैसे प्रतीत हो रहे थे। पैरों के चिन्ह जो थे ध्वजा, स्वास्तिक, शंख, इस प्रकार जो भगवत चिन्ह होते थे वह सब आंगन में बने हुए थे। इस बार फिर सची देवी ने देखा तो बड़ी विस्मित हो गई। वो तुरंत जगन्नाथ मिश्र जी को बुलाई और कहती हैं देखो तो ये कैसे चरण चिन्ह हैं। तो पंडित जगन्नाथ जी कहते हैं ये तो भगवान की चिन्ह हैं, और दोनों ने उस जगह से प्रणाम आदि करके पुष्प उठाकर अपने माथे पर लगाया। अब पंडित जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं कि लगता है बाल गोपाल हमारे घर आंगन में जन्म लेकर हमें लीला दिखा रहे हैं, हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। और जब बालक निमाई को अपने गोद में माँ ले ली और देखे उनके पैर के तो वही चिन्ह थे जो जमीन पर पड़े हुए थे चिन्ह। अब तो जगन्नाथ मिश्र जी अपने ससुर यानी निमाई के नाना नीलांबर जी को बुलाकर उनसे विचार करवाते हैं। हाथ और पैर की रेखाएं दिखाकर जगन्नाथ मिश्र जी अपने ससुर से कहते हैं कि देखिए निमाई के कैसे रेखा है। तब निमाई के नाना कहते हैं कि हमने तो उसी दिन कह दिया था जन्म कुंडली देखकर, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान का अवतार है। इसके बाद एक दिन
पंडित जगन्नाथ मिश्र जी अपने पुत्र निमाई से कहते हैं कि हे पुत्र, एक पुस्तक लेकर आना वहाँ से। जब निमाई भीतर की ओर गए तो उनके पैर में नुपुर की आवाज आ रही थी। तब सची माता से जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं कि तुमने क्या नुपुर बांधा है निमाई के पैर में? सची माता कहती हैं, नहीं, मैंने तो नहीं बांधा है। तब पंडित जगन्नाथ मिश्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि नुपुर की आवाज मैंने कहाँ से सुनी। तो रोज ही ऐसी अनुभूतियाँ होती थी पंडित जगन्नाथ मिश्र जी को और सची माता को। उनको लगता था कि हमारे घर में भगवान ही पधारे हैं। एक दिन बाल हटकर बैठे और बड़े दुखी होकर रोने लग गए, जिद कर रहे थे कि मुझे ये चाहिए। तब माता क्रोधित होकर बाहर जाने लगी। तब निमाई पीछे से उनको पकड़ के एक थपकी लगाई पीठ में। तब माता सची को सब अपना याद आने लगा भाग्य, और वो अपने भाग पे अपने को धन्य मानने लगी और सराहना करने लगी। सराहना करते करते उन्हें अपनी गरीबी पर भी रोना आने लगा कि कहाँ महापुरुष मेरे घर जन्म लिए हैं और हम इनकी ठीक से वो भी नहीं कर सकते, देख रेख भी। मन में सोचने लगी, काश मेरे पास धन होता तो मैं अपने लाला की ठीक से देखभाल करती और धन को न्यौछावर करती, सभी को देती, सभी में बांटती गरीबों में। यह सोचते सोचते सची माता मूर्छित होकर गिर गईं और पड़ोस की जब सखियां कुछ उनसे मिलने आई, निमाई से मिलने आई, तब वो देखती हैं मूर्छित अवस्था में तो पंखा हाँकने लगी। तब निमाई देखते हैं तो बड़े दुखी होकर कहते हैं कि मेरी माँ को क्या हो गया। यह सुनकर वहाँ पर एक सखी कहती है सची माता कि यदि इनको नारियल पानी पिला दो तो ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुरंत उठकर निमाई नन्हे नन्हे पाँव से दौड़ते हुए नारियल एक लेकर आए और उसका पानी निकाल कर माता को पिला दिया। जब माँ को धीरे धीरे होश आया तो निमाई लिपट के अपनी माँ से बड़ी जोर जोर से रोने लगी। माँ, ना जाने मुझे क्या हो गया, क्यों गुस्सा आ गया। माँ, आज से मैं अब तुम्हें कभी तंग नहीं करूँगा, तुम मुझे छोड़कर फिर कभी जाने की बात मत करना। उधर जो सची माता को देखने के लिए आई थी, निमाई को देखने आई थी, वह सब सखियाँ सोचने लगी कि डेहरी के बाहर इसको कैसे मिल गया नारियल पानी। वह अलौकिक घटना थी, भगवान इच्छा की और स्वयं प्रकट हो गया नारियल। इस प्रकार कुछ दिन बीता, फिर बचपना बस। फिर एक दिन जिद पकड़ के रोने लगे, जोर जोर से रोते रहे। माता पिता समझाए परंतु उनको कुछ समझ में नहीं आता है, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। तब माता सची कहती हैं कि क्यों रो रहा है बेटा, तू जो बोलेगा मैं वो करूँगी। धीरे से प्रभु चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जगदीश और हिरण के यहाँ जो भोग बना है, जो ठाकुर जी के लिए उनके यहाँ भोग बना है, उसे हम लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। यह सुन के सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र जी चुप हो गए, क्योंकि उस समय भोग नहीं लगा था ठाकुर जी को, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा था, चुप से खड़े थे। और माता सची समझाते हुए कहती हैं उनको कि हे बेटा, जब तक ठाकुर जी को भोग नहीं लग जाता है तब तक हम भोजन नहीं पा सकते, किस प्रकार से हम उनसे मंगा लें। बिना भगवान को भोग लगाए हमें कोई चीज को नहीं खाना चाहिए लल्ला। तुम जिद ना करो लल्ला, जब पूजा हो जाएगी तो मैं स्वयं जाकर उनके यहाँ से ला के तुम्हें दूंगी। माता ने बहुत प्रकार से समझाया। माता की इन बात को सुनकर भी निमाई पर कोई असर न हुआ और वो जोर जोर से रोते ही रहे। इनके यहाँ भोग लग रहा था, ठाकुर जी का भोग प्रसादी बन रही थी। वो पंडित जी के ही पड़ोसी साथी थे। किसी ने जाकर उनसे बता दिया कि निमाई आज जिद करके रो रहा है कि आपके यहाँ का भोग प्रसाद खाएगा। इस बात को सुनकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि निमाई को कैसे पता कि हमारे घर में आज भोग प्रसाद बन रहा है। अब कुछ भी हो, निमाई के पास नैवेद्य लेकर बहुत प्रसन्नता के साथ वो सब आए। सभी सामग्री को निमाई ने थोड़ा थोड़ा पा लिया। खाने के बाद वो खुश हो गए। अब तो सची माता सोचने लगी कि इसको क्या हो गया, मेरे बेटे को इतना क्यों रोता है, कहीं इस पे भूत पिशाच का साया तो नहीं हो गया है। माताएं बड़ी भोली होती हैं, अपने बच्चों को लेकर तुरंत सोचने लग जाती हैं। इसलिए उन्होंने देवी की पूजा करी और मन्नत मांगी और पैसा रख दिया वहाँ पर कि जब मेरा लाला ठीक हो जाएगा तब मैं माता आपसे आशीर्वाद लेने आऊंगी। इस तरह से धीरे धीरे निमाई की आयु 5 वर्ष की हो गई। पिताजी इनको पाठशाला गुरुकुल में डालने का सोचा। अब इनको खड़िया और पट्टी दी गई पढ़ने के लिए। उसमें कभी
लिखने के लिए कुछ लिख दें तो लिख दें, इनको पढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। ये तो पढ़े पढ़ाए स्वयं भगवान का रूप ही है धारण करके आए हैं, जो हमारे और आपके बीच में बाल लीलाएं कर रहे हैं। अपने पिताजी को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत लिखते और वही खड़िया से अपने हाथ में और माथे में तिलक लगा लेते, पूरा शरीर में ही मल लेते खड़िया को और आकर कहते अपने माता के सामने खड़े होकर, हे माता, देख तेरे घर कोई वैष्णव आया है, कुछ भिक्षा दे दे माता। माता इनके रूप को देखकर हंस पड़ती हैं और अपने गोद में बैठाकर खूब चूमने लगती हैं और कहती, बेटा इतना उपद्रव नहीं किया करते हैं, कुछ पढ़ोगे लिखोगे भी, अब इतना उपद्रव ना कर बेटा। तेरे बराबरी के बालक पोथी पढ़ लेते हैं, परंतु तू ऐसे ही घूमते रहता है दिन भर। ये माँ की बात सुनकर मुस्कुराते हुए और खा पी के फिर भाग जाते बालकों के साथ खेलने के लिए। बालकों को ये नाचना सिखाते उन्हें। सब बालक नाचते और हरि बोल कहते। रास्ता भी चलते चलते हर कोई हरि बोल करता। जो विद्वान पंडित होते वो भी उधर से निकलते तो इनकी देख कर लीलाएं बड़े चकित हो जाते। कितने छोटे छोटे बालक कितना भजन कर रहे हैं, घंटों देखते खड़े रहते। चैतन्य महाप्रभु की ऐसी बाल लीलाएं अनेक अनेक प्रकार से वर्णित हैं। पंडित जगन्नाथ और सची माता वास्तव में माता पिता बने हैं, जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी के हैं। वो धन्य धन्य माँ है, वो धन्य धन्य पिता है, जिसका पुत्र भक्ति मार्ग पे और करोड़ों लोगों को बदल दिया। आज के समय इस्कॉन मंदिर में जितने लोग जुड़े हुए हैं, सब चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से ही हैं। आपने देखा होगा जितना देश में नहीं उतना विदेशों में इनके भक्त हैं। करोड़ों अरबों रुपए को छोड़कर भक्ति मार्ग पे आ गए हैं। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।